हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनवायरो लर्न हब में। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आप उनको कभी नहीं भूलेंगे फिर, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो। वैसे बाकी सभी का अपना अपना तरीका होता है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से इसको सुनना आप सभी ने, और इसको साथ साथ ही याद करने का भी ट्राई करना है। ओके तो चलिए। तो सबसे पहले हमें सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं, 17 होते हैं। कब तक हमें कंप्लीट करना है, 2030 तक। तो ये सारी कहानी हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन कहानी जो पता है उससे हमें एक और कहानी बना के इसको पूरा याद करना है, जिससे कि ये याद हो जाए, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न इसमें होती है। एंड वन मोर थिंग कि इससे क्वेश्चन आप कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आपका करंट अफेयर में भी आता है। अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूँ तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंट साइंस में पेपर 1 पेपर 2, तो दोनों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम यहाँ से चलते हैं। फर्स्ट आपको देखो, ये जो 17 गोल्स हैं, आपको इनको नंबर के साथ ही याद रखना है कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल। आप इनको शफलिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो देखो, हम यहाँ से देखते हैं दैट नो पॉवर्टी। सबसे पहला जो गोल है नो पॉवर्टी, मतलब कि हम इंडिविजुअली, हम एक घर है, घर के से हम स्टार्ट करते हैं। एक घर है, हम ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला तो यही सभी का टारगेट होता है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। सो फर्स्ट गोल इज़ नो पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी नहीं होगी, कोई इंसान गरीब नहीं होगा, तो क्या होगा, हंगर भी नहीं होगा, है ना। ज़ीरो हंगर होगा, मतलब उनके पास अच्छा खासा खाने के लिए चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो एक घर है, उसमें गरीबी नहीं होनी चाहिए। गरीबी नहीं होगी तो हंगर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद अच्छा खाएंगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। सो थर्ड गोल इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छे से काम करेगा, तो क्या होगा, आप पढ़ भी अच्छे से पाओगे, है ना। अगर कोई इंसान भूखा है, गरीब है, तो या फिर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, रोज़ बीमार रहता है, तो वो इंसान नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी, अगर एजुकेटेड जो इंसान रहेगा, एजुकेटेड जो बंदा रहेगा, तो उसका क्या होगा, नेक्स्ट गोल है हमारा जेंडर इक्वालिटी। वो इक्वालिटी समझेगा, है ना, कि जेंडर इक्वालिटी वो रख पाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक इंडिविजुअल लेवल पे कि भाई, अगर मैं खुद को ले लूँ तो भाई मेरे पास पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होगी। गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी। भुखमरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो मैं पढ़ अच्छा पाऊंगी। पढ़ अच्छा पाऊंगी तो मैं, मतलब मेरा सोचने का तरीका अलग रहेगा कि मैं जेंडर इक्वलिटी कर पाऊंगी। ओके तो ये हो गए आपके 5 गोल। 5 गोल मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी याद हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा घर से बाहर, जो चीज़ें हमें चाहिए बाहर से। मतलब आप समझ लो कि गवर्नमेंट से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए जीने के लिए, भाई ये सब चीज़ें हो गई हमारे पास, ये सब है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि हमारा पास पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। मतलब पीने का क्या, जो भी पानी आ रहा है वो साफ़ पानी होना चाहिए, और आसपास सैनिटेशन मतलब अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद पानी हो गया, उसके बाद और क्या चीज़ें चाहिए आपको घर में, भाई बिजली भी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, जिससे सोलर एनर्जी। और ये ना हो कि मतलब बहुत महंगी आप बिजली यूज़ कर रहे हो, बिल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपका 7th गोल रहेगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आपके पास। फिर आपको क्या चाहिए कि मेरे पास तो सारी चीज़ें मैंने पढ़ भी लिया, ये सारी चीज़ें भी मेरे पास, पीने का भी अच्छा पानी है, एनर्जी भी है। तो अब ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा खासा पैसा भी तो होना चाहिए ना, अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो। उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे पैसा कमाने के लिए, इंडस्ट्री में जाओगे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी ऑफिस में जाओगे, ठीक है। तो 9th नंबर पे हो गया आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आप अगर किसी ऑफिस में जाते हो तो क्या होगा कि भाई मुझे क्या चाहिए कि वहाँ पे इनइक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब सॉरी, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी मतलब कि ऐसा ना हो कि दूसरा कम काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी सैलरी ज़्यादा है। तो ऑफिस में हम सभी ये चाहते हैं ना कि इक्वालिटी हो, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे। तो 10 हो गए आपके ये गोल। आपने काम सबसे पहले नो पॉवर्टी, हंगर नहीं होगा। हंगर नहीं होगा तो
अच्छा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप पढ़ अच्छा पाओगे, पढ़ अच्छा पाओगे तो आप क्या करोगे, जेंडर इक्वालिटी के बारे में जानोगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी, बिजली की अगर हम बात करें, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद आप एक अच्छी जगह काम करना, पैसे कमाने के लिए आपको काम चाहिए, काम के लिए आपको एक इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इंडस्ट्री की ज़रूरत है तो इंडस्ट्री के अंदर आपको इक्वालिटी भी चाहिए। ओके, तो ये जेंडर इक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है जो आप वर्क प्लेस की हम बात करें। तो 10 आई होप आपको याद हो गए। अब आते हैं हम 11th पे, दैट इज़ अ सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़। अब हम और बड़े लेवल पे चले गए। पहले हमने इंडिविजुअल लेवल पे 5 गोल देखे, फिर हमने बाहर, घर से बाहर हम निकले तो हमें ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। उसके बाद 11th नंबर पे क्या है कि जहाँ पे भी आपका घर ऑफिस है तो वो एक सस्टेनेबल सिटी होनी चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल कब होता है हमें पता है, सस्टेनेबल से एकदम आपको सस्टेनेबल जहाँ पे भी आया, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कंज्यूम करो और प्रोड्यूस भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि अंदाज आप प्रोड्यूस करे जा रहे हो। उसके बाद 13th गोल जो है, अब आए आप ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके, जो आपने एक सिटी लेवल पे हमने बात की। ग्लोबल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो सो 13th इज क्लाइमेट एक्शन। 14 और 15 आपको इस तरीके से याद रखना है, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे की लाइफ, और लाइफ ऑन लैंड। 14 क्या है आपका, लाइफ बिलो वाटर, एंड 15 इज लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, ये हम ग्लोबल लेवल की उसकी बात करें। अब एट लास्ट क्या होगा कि आपको शांति, अब सारी चीज़ें होंगी तो क्या रहेगा, आप शांत भी रहोगे, है ना। अब जब होता है ना कि अच्छा खासा पैसा है, सारी चीज़ें, तो इंसान शांत रहता है। अब अगर जो इंसान शांत रहेगा, झगड़ालू नहीं होगा, तो उसके साथ लोग पार्टनरशिप करना भी पसंद करेंगे। तो 17 गोल है हमारा, पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये एक कहानी की फॉर्म में आपको इसको याद रखना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, जिस भी निमोनिक के साथ ने आपने इसको याद किया है, अगर नहीं किया तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप हमेशा इसको याद रख पाओगे इस तरीके से। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।